हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय मिरर। आई होप के आपको पिछला वाला वीडियो अच्छा लगा होगा। तो ये उसी का कंटिन्यूशन में सेकंड वीडियो है, जिसमें हम लोग जाएंगे मशीनरी पार्ट में क्वेश्चन नंबर 21 टू 40 तक। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। क्वेश्चन नंबर 1, ये 21 22 में मत जाएगा क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चन है जो आउट ऑफ सिलेबस रहता था, तो उसको हम डिलीट किए। और जो क्वेश्चन हम लोग के लिए बेस्ट है या हम लोग को कॉन्टेक्स्ट में है, उसी को मैं ऐड किया हूँ, तो नंबर्स में मत जाइए। तो फर्स्ट क्वेश्चन, in aluminum conductors, steel core is provided to. Options are compensate for skin effect, neutralize proximity effect, reduce the inductance to increase the conductivity, increase the tensile strength. ये लास्ट वन देखिए, increase the tensile strength। स्टील का स्ट्रेंथ ज़्यादा होता है, तो एल्यूमिनियम कंडक्टर जो होता है उसमें स्टील कोर इसीलिए दिया जाता है कि उसका स्ट्रेंथ बढ़े। तो आंसर इज ई। क्वेश्चन नंबर 2, मैकेनिकल स्टीयरिंग लॉक शुड बी एक्टिवेटेड इन इवेंट ऑफ व्हाट। मैकेनिकल स्टीयरिंग लॉक जो होता है वो किस टाइम में एक्टिवेट करना चाहिए? ब्रेक फेलोर होने से, स्टीयरिंग फेलोर होने से, वर्किंग अंडर रेज्ड डंप, मेंटेनेंस विथ इंजन ऑन, रनवे वाइल टिपिंग ऑफ डंप यार्ड। एक डंपर है, उसका स्टीयरिंग लॉक हम कहाँ कब करते हैं या कौन सा काम के टाइम में उसको करना चाहिए? ब्रेक फेलोर होने से मैकेनिकल स्टीयरिंग लॉक करना चाहिए, स्टीयरिंग फेलोर होने से, ऑप्शन से। इसका मेन जो आंसर होता है वो होता है मेंटेनेंस विथ इंजन ऑन, क्योंकि इंजन जब ऑन रहता है उसमें मैकेनिकल स्टीयरिंग जो होता है, हम लोग का नॉर्मल जो स्टीयरिंग, उसको मैकेनिकल स्टीयरिंग ही बोलते हैं, तो वो फ्री रहता है, इसीलिए उसको लॉक करना ज़रूरी है अगर आप इंजन ऑन कर रहे हैं, ऑन है और आप मेंटेनेंस कर रहे हैं। आंसर इज डी। क्वेश्चन नंबर 3, द फोर्स पर यूनिट लेंथ इज यूनिट ऑफ व्हाट। ये हम लोग बचपन में भी पढ़े थे, आई मीन +2 और इसमें पढ़े थे। फोर्स पर लेंथ, सरफेस टेंशन। क्वेश्चन नंबर 4, इन ईओटी क्रेन्स, ईओटी स्टैंड्स फॉर, ये क्वेश्चन फर्स्ट क्लास में भी आया था। ईओटी जो क्रेन है वो ईओटी का फुल फॉर्म क्या है? बहुत सारे ऑप्शन है, ये कोई भी कंफ्यूजन इसमें नहीं होना चाहिए, इसको सीधा हम लोग को याद रखना है। इलेक्ट्रिक ओवरहेड ट्रैवलिंग, जैसे बोलते हैं ना ईओटी क्रेन, जो हम लोग का खास करके क्रसिंग के ऊपर में रहता है क्रेन, उसको ईओटी क्रेन बोलते हैं, इलेक्ट्रिक ओवरहेड ट्रैवलिंग क्रेन। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, एबीएस। एबीएस हम लोग का अभी सारा बाइक में और ये में आ रहा है, कार में। एंटी लॉक ब्रेकिंग सिस्टम और एंटी स्किड ब्रेकिंग सिस्टम इन व्हीकल और ऑटोमोबाइल कैन डिस्क्राइब्ड एज व्हाट। तो इसमें नॉर्मली वो पूछ रहा है कि एबीएस का क्या क्या काम है। इसमें जितना भी ऑप्शंस दिया हुआ है ये सारा उसी का काम है, तो इसका आंसर है ऑल ऑफ दीज। तो ये आपको ध्यान रखना है, आंसर इज ई, ऑल ऑफ दीज। क्वेश्चन नंबर 6, ए फ्यूज इन ए मोटर सर्किट प्रोवाइड्स प्रोटेक्शन अगेंस्ट। खाली मोटर सर्किट नहीं, अगर सोचिए कि कोई भी हम लोग का इलेक्ट्रिक सर्किट है या कोई भी हम लोग का एक एक इंस्ट्रूमेंट भी रहता है जिसमें फ्यूज रहता है, वो फ्यूज किस लिए रहता है? ओवर वोल्टेज, ओवरलोड, शॉर्ट सर्किट और ओवरलोड, ओपन सर्किट, ओपन सर्किट। ये क्या ऑप्शन होना चाहिए? ये हम लोग का डायरेक्ट हिंट करता है सी में, शॉर्ट सर्किट एंड ओवरलोड। तो वहाँ पे फ्यूज हम लोग का कट जाता है, तो हम लोग को फ्यूज चेंज करने से फिर से वो ठीक हो जाता है। तो ये नॉर्मल क्वेश्चन है लेकिन अच्छा क्वेश्चन है। 7, द पावर फैक्टर ऑफ इंडस्ट्रियल लोड्स इज जनरली। इंडस्ट्रियल लोड्स जो होता है उसमें पावर फैक्टर कैसे रहता है? यूनिटी रहता है, लैगिंग, लीडिंग, जीरो? ये लैग में रहता है, होगा बी, लैगिंग। ओके, क्वेश्चन नंबर 8, which of the following material is not used for transmission and distribution of electric power। कौन सा मटेरियल को हम लोग इलेक्ट्रिक जो पावर है उसका ट्रांसमिशन और डिस्ट्रीब्यूशन में कौन सा मटेरियल को यूज नहीं करते हैं? कॉपर यूज होता है, एल्यूमिनियम यूज होता है, स्टील यूज होता है, टंगस्टन। टंगस्टन यूज नहीं होता है क्योंकि टंगस्टन बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव है। डी, टंगस्टन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9, द बेस्ट रिडक्शन रेशियो इज ऑब्टेन्ड इन। रिडक्शन रेशियो मतलब क्या होता है कि अगर ऊपर में एक बड़ा साइज का बोल्डर डाले, वो नीचे में छोटा बोल्डर होकर निकलता है, तो वो जो बड़ा बोल्डर से छोटा बोल्डर का जो रेशियो है वो कौन सा क्रशर में सबसे बेस्ट मिलता है?
जॉ क्रशर, कोन क्रशर, इम्पैक्ट क्रशर, जायट्री क्रशर और ऑल ऑफ दीज। तो यहाँ पे डिफरेंट क्रशर का डिफरेंट डिफरेंट रिडक्शन रेशियो रहता है। तो उसमें जो सबसे पावरफुल है वो है इम्पैक्ट क्रशर, उसमें रिडक्शन रेशियो ज़्यादा मिलता है। सी नेक्स्ट क्वेश्चन, ए फ्लो इन व्हिच क्वांटिटी ऑफ लिक्विड फ्लोइंग पर सेकेंड इज कांस्टेंट इज कॉल्ड डैश फ्लो। एक फ्लो है जिसमें लिक्विड जो फ्लो होता है पर सेकंड में वो कांस्टेंट रहता है, उसको कौन सा फ्लो बोलते हैं? स्टेडी फ्लो, स्ट्रीमलाइन फ्लो, टर्बुलेंट फ्लो, अनस्टेडी फ्लो। वो स्ट्रीमलाइन स्टेडी में स्टेडी होना चाहिए, ए स्टेडी फ्लो। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन, ए सर्टिफाइड वाइंडिंग इंजन ड्राइवर इज नॉट रिक्वायर्ड इफ इंजन कैपेसिटी इज लेस देन डैश। कितना एचपी का अगर वाइंडिंग इंजन से नीचे होने से हम लोग को वाइंडिंग इंजन ड्राइवर का सर्टिफिकेशन नहीं चाहिए? आंसर है बी 30 HP। नेक्स्ट, द मास पर यूनिट वॉल्यूम ऑफ ए लिक्विड एट ए स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर इज कॉल्ड मास बाय वॉल्यूम। देखिए स्पेसिफिक वेट, मास डेंसिटी, स्पेसिफिक ग्रेविटी, डेंसिटी, नॉन, बी मास डेंसिटी, क्योंकि मास पर वॉल्यूम वगैरह। चलिए नेक्स्ट, व्हिच इज ए टिपिकल टाइप ऑफ लुब्रिकेटिंग सिस्टम फॉर एन ऑटोमोबाइल इंजन। एक टिपिकल लुब्रिकेटिंग सिस्टम के बारे में पूछ रहा है, कौन सा ऑटोमोबाइल में इंजन में रहता है? स्प्लैश सिस्टम, प्रेशर सिस्टम, सेमी प्रेशर सिस्टम, ड्राई सम सिस्टम और ऑल ऑफ दीज? ऑल ऑफ दीज। ओके नेक्स्ट, इन ए ट्रांसफार्मर द एनर्जी इज कन्वर्ट फ्रॉम प्राइमरी टू सेकेंडरी। एक ट्रांसफार्मर जो रहता है वहाँ पे दो सेक्शन रहता है ना, हम लोग जानते हैं पहले से, एक प्राइमरी रहता है, एक सेकेंडरी रहता है। तो प्राइमरी सेक्शन से सेकेंडरी सेक्शन में एनर्जी जो ट्रांसफॉर्म होता है वो किस जरिया होता है? कॉयल के जरिया होता है कि थ्रू एयर होता है, बाय द फ्लक्स, थ्रू ऑयल, बाय फ्लक्स, उसमें मैग्नेटिक चीज आता है। सी व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग सिंगल फेज इंडक्शन मोटर इज करेक्ट? Single phase induction motor, it is not self-starting, it requires exciting, it is self-starting, it can rotate in one direction only, it requires only one winding. B, it is not self-starting. Okay, ये तो याद रखना पड़ेगा। The starting torque of a squirrel cage induction motor is low. ये देखो इंडक्शन, ये सब मोटर सब क्या आता है ना, मतलब हम लोग का बहुत सारा माइंस में क्या है ना, इलेक्ट्रिक शोवेल भी यूज होता है। तो ये इलेक्ट्रिक शोवेल में हो गया, ड्रिल में भी हो गया, तो उसमें बहुत सारा बहुत टाइप का मोटर्स यूज होता है। उसमें स्क्विरल केज इंडक्शन मोटर होता है, सिंगल फेज इंडक्शन मोटर, 3 फेज इंडक्शन मोटर, ये सारा चीज़ उसमें यूज होता है। तो सब थोड़ा बहुत ज्ञान हम लोग को रहना चाहिए। क्वेश्चन, द फोर्स बाय व्हिच द बॉडी इज अट्रैक्टेड टुवर्ड्स सेंटर ऑफ अर्थ इज कॉल्ड व्हाट? सेंटर ऑफ अर्थ के तरफ बॉडी जो अट्रैक्ट होता है वो कौन सा फोर्स बोलते हैं? इम्पल्सिव फोर्स, मास फोर्स, वेट फोर्स, मोमेंटम, वेट फोर्स, सी या। इन shovel and dragline operations, shovel and dragline, boom and bucket both are lifted, yes. Only boom, no. Only bucket, no. Boom is fixed, no. First one, A. इन बकेट व्हील एक्सकावेटर, जो रिक्लेमर तरह का होता है बकेट व्हील एक्सकावेटर, उसमें बूम एंड बकेट बोथ आर लिफ्टेड, ओनली बूम इज लिफ्टेड, ओनली बकेट इज लिफ्टेड, बूम इज फिक्स्ड एंड बकेट इज लिफ्टेड। नहीं, बूम भी उठता है, बकेट भी उठता है, बूम एंड बकेट बोथ आर लिफ्टेड। लास्ट क्वेश्चन, व्हिच ऑफ द मोस्ट सुटेबल कन्वेयर फॉर कैरिंग द मटेरियल ऑन ए स्टीप ग्रेडियंट? एक स्टीप ग्रेडियंट है, उसमें मटेरियल को कैरी करने में कौन सा कन्वेयर सबसे इफेक्टिव है? एयर स्लाइड, ट्यूब कन्वेयर, बेल्ट कन्वेयर, सैंडविच बेल्ट कन्वेयर, ऑल दीज, नॉन ऑफ दीज में बोला था, थोड़ा सा कंफ्यूजिंग रहता है, इसमें सोचने वाली ज़्यादा बात नहीं है, जो आपको पता है उसी को आंसर देना है। ये हो गया सैंडविच बेल्ट कन्वेयर, क्योंकि दोनों तरफ में सैंडविच क्या हो, बीच में रहता है मटेरियल, दोनों तरफ में कन्वेयर बेल्ट्स रहता है, उसको प्रेस करके लेके जाता है, तो जितना भी ग्रेडियंट रहे तो भी वो इजीली मटेरियल को कन्वे कर लेता है। आंसर इज डी। तो मुझे लगता है अभी के लिए 20 क्वेश्चन हो गया, तो सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो विथ अनदर 20 क्वेश्चंस, अनदर 20 सिलेक्टेड क्वेश्चंस। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, थैंक यू।